हमारे साथ जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पे एसपी सिन्हा जी। एसपी सिन्हा, मैं आपके पास आ रही हूं। ट्रंप की जीत के बहुत सारे मायने निकाले जा रहे हैं अलग अलग देशों के लिए, लेकिन अगर डिफेंस के क्षेत्र में कहें, जिस तरीके से ट्रंप ने जो बड़ी बातें कही थी चुनाव प्रचार के दौरान, और अगर बात करें युद्ध को लेकर, तो कई देश ऐसे हैं जहां पे ऑलरेडी युद्ध चल रहा है। चाहे हम इजराइल की बात कर ले, ईरान, उसके प्रॉक्सीज हैं आमने सामने, इसके अलावा बाकी अगर बात करें हम रूस यूक्रेन की, तो ट्रंप की जीत का क्या असर देख रहे हैं आप युद्ध को लेकर? क्योंकि ट्रंप का रुख तो हमने देखा है चुनाव प्रचार के दौरान, लेकिन जीत हासिल करने के बाद स्ट्रैटेजी क्या होगी ट्रंप की, जरा समझाइए दर्शकों को। सबसे पहले तो पूरे देशवासियों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि छठी मैया का आज फंक्शन शुरू हुआ है और छठी मैया ने हिंदुस्तान को आशीर्वाद दे दिया है और अमेरिका को आशीर्वाद दे दिया है। एक नया वर्ल्ड ऑर्डर, ये मैं विश्व के स्तर पे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का सूर्योदय देख रहा हूँ। जो लोग लेफ्टिस्ट कबाल के फिलॉसफी में विश्वास करते थे, जो लोग जिहाद की बात करते थे, जो वॉर को सपोर्ट करते थे, उनकी हार हुई है और एक ऐसा इंसान अमेरिका का राष्ट्रपति बना है जो विकास की बात करता है, मोदी जी की तरह विकास की बात करता है, वो डिस्ट्रक्शन की बात नहीं करता। अब हम स्ट्रेटजी की बात करें, देखिए कई फ्रंट पे इसके दो सोच हैं, अमेरिकन यूएस एंगल, मोदी एंगल या इंडिया एंगल। आप कहीं पहले मोदी एंगल इंडिया एंगल पे कवर करूं या यूएस एंगल कवर करूं? बिल्कुल, क्योंकि पीएम मोदी ने आज जो पोस्ट किया है सोशल मीडिया पे बधाई देने के लिए, इसमें उन्होंने जिक्र भी किया और कहा कि बिल के साथ में काम करेंगे विश्व शांति के लिए। तो विश्व शांति के लिए जब बात करते हैं आप, तो जो युद्ध वाले देश हैं उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो उसको लेके किस तरह से स्ट्रैटेजी होगी ट्रंप की जीत के बाद, उस पर चर्चा करने की मेरा पूर्ण विश्वास है। देखिए, सबसे पहली है कि जो पारस्परिक विश्वास है वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, ट्रस्ट फैक्टर। मोदी जी मिस्टर ट्रंप को ट्रस्ट करते हैं। मिस्टर बाइडेन को साथ ठीक है, पर फोर्स मिलते रहते थे, लेकिन आप बॉडी लैंग्वेज देखिए, सिमेट्री देखिए, तो वो था नहीं। और मिस्टर ट्रंप के साथ जब वो मिलते हैं, जब वॉक करते हैं, हाथ में हाथ डालते हैं, तो वो देखिए कि सिमेट्री कुछ और है, उनका जो बॉडी लैंग्वेज है वो अलग है। तो मेरा ख्याल है ये एक दूसरे के ज़्यादा करीब हैं मानसिक सोच के से, विकास की दृष्टिकोण से, दोनों राष्ट्र का विकास के दृष्टिकोण से, पारस्परिक संबंध के दृष्टिकोण से, विश्व में शांति हो उसके संबंध में, दोनों देश का आर्थिक क्षेत्र में अच्छा लेन देन हो। तो ये तो हिंदुस्तान के एंगल से, अमेरिका के एंगल से और विश्व के एंगल के लिए सबके लिए विन विन सिचुएशन है। और मैं तो जो ही मुझे पता चला कि मिस्टर ट्रंप जीत रहे हैं, पहला मुझे ख्याल आया कि छठी मैया ने हिंदुस्तान को और अमेरिका को आशीर्वाद दे दिया। एक बात आपने यहाँ पे अच्छी कही है, मैं एसपी सिन्हा सर आपकी बात को जरा आगे बढ़ाना चाहती हूँ। आपने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात की है। ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, ये किस लिहाज से पूरी दुनिया को अब एक तरह से न्यू एरा में ले जाएगा? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है, हमने देखा कि वर्ल्ड वॉर्स हो रही हैं, उसमें अमेरिका का क्या इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन आगे ये आप एक न्यू एरा इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के साथ आप देख रहे हैं। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जो मैं स्वरूप देख रहा हूँ वो इस तरह से होगा। सबसे पहले प्रयत्न होगा कि यूक्रेन वॉर, गाज़ा वॉर ख़त्म किया जाए, इजराइल का हित सिक्योर करते हुए। दूसरी बात होगी कि देश शांति के रास्ते पर और कैसे चल सकता है। फिर मुझे लगता है यूनाइटेड नेशंस के लेवल पे जो हमारी परमानेंट सीट की बात हो रही है, उसमें काफ़ी गति आएगी और अमेरिका फुल तरह से सपोर्ट करेगा। चौथी बात, जो लेफ्टिस्ट कबाल और जो जिहादी सोच रहने वाले जो अमेरिका में हैं, उनकी ये हार है, उनको मिस्टर ट्रंप सॉर्ट आउट करेंगे। पाँचवीं बात, जिस तरह से इन्फ्लेशन हुआ है अमेरिका के अंदर, गरीबी छाई है, आप बैंक्स क्राइसिस में हैं, ये सबको मिस्टर ट्रंप उसको एड्रेस करेंगे। और ये बातें तो उन्होंने बोली ही थी एसपी सिन्हा जी कि यही तो उनका मेन एजेंडा है, और आज भी उन्होंने यही बात बोली कि मैं अंतिम वक्त तक लड़ता रहूंगा, अपनी आखिरी सांस के लिए लड़ता रहूंगा। डॉक्टर मेखला चंद्र भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर मेखला, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है कि दुनिया देखती है अमेरिका की तरफ इस लिहाज से क्योंकि एक पावरफुल कंट्री के तौर पर देखा जाता है, लेकिन इंटरनल स्थिति जो है वो किसी से छिपी नहीं है। अब आपको लगता है वो इंटरनल सिचुएशन भी सॉल्व होगी और जो दुनिया के तमाम अहम मुद्दे हैं वो भी सॉल्व होंगे? आप पहले खुद को अनम्यूट करिए मेखला जी, शायद आप म्यूट है, आपकी ऑडियो नहीं पहुंच पा रही दर्शकों तक। Can you hear me now? So what I'm trying to say is, as a common man living in US,
ठीक है, आप लोग में से सिर्फ 2 लोग हैं हम में से जो एक्चुअली यूएस ग्राउंड्स में रह रहे हैं, राइट? एवरीबडी एल्स इज टॉकिंग अबाउट ग्लोबल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, व्हिच अ कॉमन मैन एक्चुअली उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं ये सोच रही हूँ कि कैन आई सेंड माई चिल्ड्रन टू स्कूल, लाइक उनमें गन शूटिंग ज्यादा बढ़ेगी कि नहीं? जो शूटर है वो ये नहीं पूछेगा आपका आई कार्ड कि आप इंडियन हो या मैक्सिकन हो या हिस्पैनिक हो या क्या हो। बिल्कुल, तो जो स्थानीय लोग हैं, जो स्थानीय वोटर हैं, उनकी अपनी अलग कंसर्न है। देव जी, मैं आपके पास लौट रही हूँ इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए। अब जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं अमेरिका के तमाम मुद्दों की, जिसको लेकर के वहाँ पे चर्चाएं हो रही, गन शूटिंग से लेकर के गर्भपात एक बड़ा मुद्दा था, जलवायु परिवर्तन से लेके बाकी अन्य मुद्दे, लेकिन आज जो ट्रंप का बयान था वो बहुत महत्वपूर्ण था। मेखला जी शायद जुड़ गए हमारे साथ, फिर से इनका रुख कर लेते हैं। मेखला जी, बहुत सारे फैक्टर्स गिनवाए जा रहे हैं चुनाव में जीत के, लेकिन मैं जीत के साथ साथ कमला हैरिस के हार की भी बात करूंगी, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे ऐसे थे जिसपे कमला हैरिस बोलने से बचती रही, कन्नी काटती रही एक तरीके से। उनके जो मुद्दे थे वो यहाँ पे कंफ्यूज होते दिखाई दिए, और शायद यही वजह कि जो मेजॉरिटी महिलाओं की थी उन्होंने भी खुलकर के ट्रंप को वोट किया है। तो इसके कारण क्या समझ पा रही हैं? एब्सोल्युटली, अगर ओपोनेंट स्ट्रांग नहीं है तो एक पार्टी तो जीतेगी ही। दे बोथ एक्सट्रीम्स, ठीक है, एक तरफ एक्सट्रीम है, एक दूसरी तरफ एक्सट्रीम है, एक डिस्ट्रप्टर है, एक एंगेजमेंट है, एंड बोथ ऑफ देम आर नॉट द सॉल्यूशन आवर वर्ल्ड नीड्स टुडे। बट अगेन दिस कैन बी डिस्कस्ड इन वेरियस डिफरेंट लेयर्स, बट आई थिंक वन ऑफ द रीजंस हैरिस हैज लॉस्ट इज बिकॉज ऑफ अ लैक ऑफ कम्युनिकेशन एंड लैक ऑफ लाइक जो ट्रम्प शायद दिलों को छू गए हैं, जैसा आप मेंशन कर रहे हैं, वो अभी तक उन्होंने कम्युनिकेट नहीं किया था क्लियरली। नहीं, तो आप मतलब कहना क्या चाह रहे हैं? आप क्या इस ओर इशारा कर रही हैं कि अभी भी आप लोग डिलेमा में हैं? क्योंकि देखिए, विक्ट्री दी है, लोगों ने ही चुना है, और उस बात पे चुना है जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि इलीगल इमिग्रेशन को कंट्रोल करेंगे, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेंगे, और अमेरिका फर्स्ट की बात वो हमेशा कहते हैं, इसको पूरा करेंगे। I agree with you. So what I'm trying to say is कि जो जीते हैं, it's not because वो strong है, but हारे हैं, जीते हैं because your opposition is very weak. तो वो जो weak opposition था, please go ahead. I think Mr. Dev wants to say something, I'm sure. But go ahead, please, Mr. Dev. बिल्कुल, देव जी कुछ कहना चाहते हैं इसी मुद्दे को लेकर के, क्योंकि जिस तरीके से ट्रंप ने जो वादे किए थे, अमेरिका फर्स्ट, अमेरिकी फर्स्ट, वो जादू चला भी है, लोगों ने बढ़ चढ़ के वोट किया भी है। जी देव जी, बात पूरी करिए। एक है माइक्रो व्यू, एक है माइक्रो व्यू, एक है मैक्रो व्यू। अगर आप लोकल व्यू देखें तो जो घर का बजट है, जो हमारे बच्चे हैं, तो उनकी सुरक्षितता, घर का जो बजट है वो ठीक ठाक से ढंग से चले, हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक ठाक हो, इसके ऊपर जो रुझान ट्रम्प साहब का ज्यादा होगा। बिकॉज जिस हिसाब से डेमोक्रेट्स ने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का हैंडआउट दिए हैं, जहां पे कुछ लेना देना है नहीं, वो फोकस जो कोलैप्सिंग, आप कैलिफोर्निया जाके देखे, न्यूयॉर्क जाके देखे, जिस हिसाब से यहाँ पे झोपड़ियां और जिस हिसाब से वहां पे गरीबी आ रही है, इट विल बी क्रेजी। तो लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर ध्यान देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देंगे, ये रहा देश का मामला। इसके साथ ही जो इंटरनेशनल की आप बड़े बड़े मुद्दे की बात कर रहे हो, तो मैंने आई कोटेड दिस की ट्रंप साहब और मोदी साहब की एक जय गुरु की जोड़ी है, और ये तो मैं कहूंगा कि टू एन एक्सटेंट कि हर बड़े बड़े मुद्दे में आप देखेंगे भारत का इंटरवेंशन लाजमी होगा और जरूरी होगा, फॉर अ सिंपल रीजन। जब मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यह सिर्फ भारत तक मर्यादित नहीं है, ये वैश्विक शांति के लिए, for the global collaboration, for the global politics also, हर कंट्री में भारत के संबंध बड़े अच्छे से मैप किए हैं, और इसीलिए पूरी दुनिया उन्हें एक वैश्विक नेता करके, जो मोदी साहब उभरे हैं पिछले 10 साल से, तो ट्रंप हैज अ बेटर अपॉर्चुनिटी टुवर्ड्स यूजिंग नरेंद्र मोदी जी टुवर्ड्स कीपिंग अमेरिका सुप्रीमेसी across some of these treacherous regions, whether it's a Middle Eastern countries, whether it's Ukraine-Russia war, या फिर आप उसको साउथ चाइना सी देखें, वहां पे भी जो हमारे एलाइज है, जैसे फिलीपींस है, या फिर ताइवान है, या फिर ऑस्ट्रेलिया है, या फिर जापान है, न्यूजीलैंड है, तो हमारे अमेरिका का दायित्व है टू कीप देयर सॉवरेनिटी, वी आर देयर फॉर देम। और इसका